यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्य सरकार आज सदन में अनुपूरक बजट पारित कराएगी। हंगामे के बीच कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 8,479 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया था। विपक्ष तीसरे दिन भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष के रुख को देखते हुए लगता है कि आज भी सदन में जोरदार हंगामा होगा। तो वैसे तो बहुत ही छोटा ये सत्र था 3 दिन का, लेकिन संभावना हंगामे के आसार की हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई। सरकार ने अनुपूरक बजट जिसका हम जिक्र करें वो जरूर पेश किया। अब महत्वपूर्ण ये कि आज का दिन किस तरह से रहने वाला है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शबाब जुड़े हुए हैं। शबाब, लगातार हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें, जैसे हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी, कम ही दिन थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज्यादा वक्त हो हंगामे में ही खर्च हुआ। आज का दिन सबकी नजर इस पर रहेगी। बिल्कुल, देखिए, जो सत्र था वो मुख्यतः 2 बिंदुओं पर ही केंद्रित था। पहला था अनुपूरक बजट और दूसरा था लेखानुदान। सरकार ने इन दोनों को ही कल पटल पर रख दिया था। हंगामा कल भी होता रहा। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरता रहा, सदन से वॉकआउट हुए, कई बार सदन चला, बंद हुआ। इस तरीके के तमाम घटनाक्रम हम लोगों को कल दिन भर देखने को मिले। आज भी उसी घटनाक्रम की अंतिम कड़ी है, यानी कि आज सदन का आखिरी दिन है। विपक्ष चाहे जितना हंगामा कराए, सरकार इन दोनों ही चीजों को पास करा लेगी। अनुपूरक बजट को भी पास करा लेगी और लेखानुदान को भी पास करा लेगी। 11 बजे से इस पर चर्चा शुरू होगी और उसके बाद इस पर वोटिंग की जाएगी और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगले 2-1 घंटों में जो है वो सत्र की ये जो कार्यवाही है इसको पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि सदन ये जो था सत्र था शीतकालीन, ये दोनों ही पक्षों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये अंतिम मौका था सदन में घेरने का। कल हमको सदन में भी कई तरीके की तख्त टिप्पणियां देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी, राम गोविंद चौधरी विपक्ष के नेता थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी जमकर घेरा सरकार को। अजय मिश्रा टेनी को लेकर के सदन कई बार जो है वो स्थगित हुआ, वहां पर भी जो है वॉकआउट हुए। अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी को लेकर के भी विरोध हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने विरोध किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध किया। किसानों को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा। लेकिन सरकार, चूंकि संख्या बल के हिसाब से सरकार के पास पूरी जो है वो तैयारी है, उसने सदन के पटल पर अनुपूरक और लेखानुदान को रखा और आज जो है वो दोनों ही चीजें पास करा ली जाएंगी। अब ये मौका खत्म हुआ और लगातार चुनावी मोड पर जो उत्तर प्रदेश है उस कड़ी में अब सीधे तौर पर नेता जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब सदन की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ग्रुप फोटो आखिरी हो गई। इनमें से कई विधायक जो हैं वो अपनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। तो ये आखिरी मौका था और सभी राजनेताओं ने पूरा एड़ी चोटी बिल्कुल। और ठीक, बिल्कुल, अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, बेशक से ये आखिरी मौका था, कोशिश यही थी और अब सरकार जो है, हमने ये देखा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश थी कि बजट पास हो जाए और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती हुई नजर आ रही। देखिए, फिलहाल जो अभी वर्तमान में अगर सदन की बात की जाए तो सदन में आज कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी नहीं होगी। लिहाजा कल ही उन्होंने पूरा समय दिया सदन को और बजट को लेकर उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में जो भी उनका प्रारूप रहा है कामकाज को लेकर, चाहे कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर या विकास योजनाओं को रफ्तार देने को लेकर, वो उन्होंने कल उसका पूरा खाका खींच के दिया। करीब 2 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सदन में संबोधन रहा। हालांकि इस बीच उन्होंने कई बार चुटकी भी ली विपक्ष पर और ये भी कहा कि मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सदन में वापस लौट कर आए, लेकिन आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहे और हम जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहे। यानी कि लोकतंत्र की खूबसूरती कई बार देखने को मिली, जहां पर एक दूसरे पर हमले भी किए गए, तो वही दूसरी ओर अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन देर शाम चूंकि सदन का यह आखिरी दिन था इस कार्यकाल का, लिहाजा अगर बात की जाए तो जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाएंगे, लिहाजा कल ग्रुप फोटोग्राफ भी ली गई यादगार बनाने के लिए कि 2017 से लेकर के 22 तक का जो कार्यकाल था विधानसभा का, उसमें किन किन विधायकों ने कौन कौन सी भूमिका निभाई और कितने लोगों की यादें जुड़ी होती सदन के साथ। लिहाजा देर शाम को हमने देखा कि विधानसभा के प्रांगण से ही ग्रुप फोटोग्राफ भी करवाए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के नेता अहमद हसन से मुलाकात करने भी गए राम गोविंद चौधरी के साथ, क्योंकि अहमद हसन परसों ही सत्र की कार्रवाई के दौरान बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो सभी नेता उनसे मुलाकात करने भी गए। तो बेशक चुनावी बेला में जहां पर मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी है बीजेपी के लिए, और दोनों ही नेता रैली से लेकर, आंदोलनों से लेकर, जुलूसों से लेकर हर जगह एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं,
तो वही सदन में भी हमने कई रंग देखे एक साथ। और आज अगर बात की जाए तो वैसे संख्या बल के आधार पर बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है बजट को पास करवाना या बाकी विधेयकों को पास करवाना। तो आज सत्र माना जा रहा है कि 12-1 बजे के बाद खत्म कर दिया जाएगा अनिश्चित काल के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी की गुंजाइश थोड़ी कम है, चूंकि सुरेश खन्ना को भी कल शाहजहांपुर में पीएम मोदी की रैली है, उनको वहां मौजूद रहना है। तो आज सदन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस सदन को सारे कामकाज खत्म करने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी करना है। ठीक, और जानकारी लेंगे। शबाब, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। करीब 2 बजे अमित शाह बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद मंच साझा करेंगे। लखनऊ के रामाबाई मैदान में ये सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली होगी। इस मौके पर दूसरे दलों के कई नेता भी निषाद पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि बीजेपी और निषाद पार्टी में यूं तो गठबंधन है, वैसे महारैली में मछुआ समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। तो कई घोषणाएं हो सकती है माना जा रहा है। इसके बाद अमित शाह 3:45 बजे की हम बात करें, यूपी सहकारी बैंक की 23 नई शाखाओं का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी राज्य भंडारण निगम के 29 गोदाम का लोकार्पण करेंगे और करीब 4:45 बजे सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी बेहद सक्रिय हैं। चुनाव में बीजेपी की जीत दोहराने के लिए प्रधानमंत्री लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चुनाव को लेकर सांसदों के साथ लगातार फीडबैक भी लेते रहते हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी अपने आवास पर यूपी के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं और यूपी के आगामी चुनाव में भागीदारी निभाने के लिए जीत का मंत्र भी वो देंगे। वाराणसी में आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे। वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में ही ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के मेयर अर्बन डेवलपमेंट पर मंथन करेंगे। उन्हें काशी, पुणे के स्वच्छता मॉडल की तस्वीर दिखाई जाएगी, ताकि यहाँ स्वच्छता के मॉडल के आधार पर अन्य शहरों में लोगों को जागरूक किया जा सके। काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन वर्चुअली आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय नगर विकास मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी उद्घाटन सत्र में काशी में उपस्थित रहेंगे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली संबोधित करेंगे। आज पहली बार हमारे आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस बनारस काशी की ये जो काया पलट देखकर आज खरे हृदय से बहुत अंदर से खुशी होती है कि एकदम नया सा लगता है। इस तौर पर मैं गुजरात की ओर से और सूरत शहर की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने देखा और जैसे से हम लोग रास्ते में से आ रहे थे तो बहुत ही कलरफुल बनारस जो है वो बना दिया गया है और हर जगह लाइटनिंग इतनी सुपीरियर क्वालिटी की लाइट्स लगी हुई हैं, डेकोरेटिव लाइट्स अलग अलग लगी हुई हैं, अलग जहाँ पर भी टेम्पल हैं या ट्रीज हैं उनको अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, ये जो मेगा कार्यक्रम है 3 दिनों का, इसे भी हम समझना चाहेंगे। बनारस का मॉडल बाकी जगहों पर अब जाएगा, इसे ऐसे समझें क्या? बिल्कुल, देखिए इसको ये इसी लाइन में समझना भी चाहिए, क्योंकि बनारस ब्रांड बनारस की जो ये कड़ी दर कड़ी कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सब ब्रांड बनारस के ब्रांड को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं और इसीलिए पहले सारे देश के मुख्यमंत्री भाजपा शासित राज्यों के आए, अब पूरे देश से अलग अलग शहरों के मेयर यहाँ पहुंचे हुए हैं और आज उन मेयरों का सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उसका शुभारंभ करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर कुछ देर बाद पहुंचेंगे जिस कार्यक्रम में जिसके आज सम्मेलन शुरू होगा। तो इस सम्मेलन में आए हुए मेयर्स को पहले विश्वनाथ धाम के दर्शन कराए गए, फिर क्रूज से गंगा आरती दिखाई गई, तब पूरे शहर का भ्रमण करवाया गया, शायद यही समझाने के लिए कि कैसे एक पूरा पुरातन शहर ने
आधुनिकता का रंग ओढ़ा, लेकिन अपनी जो प्राचीन सभ्यता है, अपनी जो प्राचीन आत्मा है, उसको खत्म नहीं किया, बल्कि तरक्की के साथ कदम ताल किया। तो कैसे दूसरे शहर डेवलप किए सकते हैं इस तर्ज पर, इस बात को जो है पहुंचाया जाएगा। और शायद जो आज का सत्र है उसमें भी यही बात है कि कैसे आप अपने अपने शहरों के जो हिस्टोरिकल प्लेस है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उनको कैसे संवार रहे हैं, सजा रहे हैं। केंद्र सरकार की जो योजना है, अमृत योजना, उससे कैसे उसे मदद मिल रही, तमाम सारे बिंदुओं पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस का राज्यसभा में नोटिस, लखीमपुर केस को लेकर चर्चा की मांग की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने नोटिस दिया है। तो कांग्रेस लगातार चर्चा की मांग कर रही है और खास तौर से लखीमपुर प्रकरण पर आपने राहुल गांधी को सुना होगा, वो कई बार ये बात कहते भी नजर आए और अब इसको लेकर नोटिस राज्यसभा में दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।